पवित्र आचरण, पवित्र आहार विहार, तो आप दिव्यता की तरफ बढ़ेंगे। अपवित्र आचरण, अपवित्र आहार विहार, अपवित्र विचार, तो आप पशुता की तरफ, आसुरी भाव को बढ़ेंगे। प्रायः हम देह भाव से युक्त होकर अपना पतन करना ही सुख मानते हैं। तो अद्यश्वा प्रपतिष्यतोष्य भरणम, पापाचरण करके अपनी इंद्रियों को जो संतुष्ट कर रहे हो, उदर को भर रहे हो, तो तुम्हें यह पता नहीं है कि किसी क्षण नष्ट हो जाएगा शरीर। अद्यश्वा अभी हो सकता है या कुछ समय बाद हो सकता है, पर होगा निश्चित, ये शरीर नष्ट निश्चित होगा। श्रीपाद कहें विडभांड कस्य आचरण, तुम इस शरीर में राग करके जिस आचरण के लिए आए थे उस आचरण को भूल गए। गर्भ में भगवान से वादा किया था, कैसी दुर्गति पूर्ण स्थिति गर्भ की होगी। यही पास में ही मलाशय है, मूत्राशय है, मां की दाहिनी कोख में विराजमान वो शिशु, उसे भगवत प्रेरणा से ज्ञान होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार प्रभु इस नर्क से निकाल। बड़ा भयावह कष्टप्रद होता है। पास ही मलाशय, मूत्राशय, उसी के बीच में जैसे कीड़े की तरह चटकाता हुआ कष्टप्रद, और मुख नीचे की ओर किए हुए, कुंडलाकार, ऐसे आराम से शैया नहीं है, और व्यवस्था नहीं है। अब ये व्यवस्था तुम्हें मिली है कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो, पर तुम अव्यवस्था को स्वीकार कर रहे हो। अधर्माचरण, पापाचरण करके चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, भोग एकत्रित कर लो, परिणामता पतन, विनाश, चिंता, शोक है, लिख लो, यही मिलेगा। पश्चाताप किसी वक्त कुछ नहीं हाथ लगेगा। मां महिमा शीतल ज्ञान मां के गर्भ में श्री भगवान ने दिया। भूल गए उस बात को? जब मां के गर्भ में थे तो जहां मलाशय मूत्राशय वही तुम्हारी खोपड़ी थी। अति संकट में मरद घटालो मल में मूढ़ गड़ाई, ऐसे टंगे हुए थे मलाशय मूत्राशय के बीच में, और कुंडला का कितना भयानक तुम्हें पीड़ा हो रही थी। लहत बहुत दुखदायी, अपार दुख मिल रहा था। भगवान कपिल देव जी माता द्रौपदी को सुनाते थे जीव की दुर्दशा जो मां की गर्भ में। उस समय कौन तेरा मित्र था? क्या तेरी खान पान की व्यवस्था थी? एक नाल के संबंध से ही तेरा भरण पोषण हो रहा था। वो विश्वम्भर भगवान तुम्हें कृपा करके विविध दुखों को देने वाली योनियों में न फंसाकर मानव देह दी। आप कृपा कर लो अपने ऊपर, आपके ऊपर सबकी कृपा है, किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं। आपको अपने ऊपर कृपा की जरूरत है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कृपा करके भगवान ने बिना किसी हेतु के तुम्हें मानव देह दिया। संस्कृति चक्र को रोक के बीच से मानव देह दे दिया। भगवान ने कृपा करके साधु संग दिया, आप धाम आए, आप श्रवण कर रहे हैं, जिस रज में बैठे हैं, ब्रह्मा उद्धव शनकादि इस रज की वंदना करते हैं। आपको इस परम पावन वृंदावन की भूमि में बैठकर महान दुर्लभ भगवत यश सिद्धांत सुनने को मिल गया। अगर अब नहीं सुधार किया, हमें लगता है कि सो परत्र दुख पावे सिर धुंधरी पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जिनको भगवान ने ऐसी कृपा का संयोग बना दिया और वो भगवान के भजन से रहित होकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं भोगों में, पछताना पड़ेगा। फिर ये उतारे हमारे पास समय नहीं था कि भजन करें, और नाना प्रकार के कर्म जाल में फंस कर दिव्य मानव देह नष्ट कर देता है। अति उन्मत्त मोह मत छाक्यो, जैसे जैसे अवस्था बढ़ी वैसे वैसे अभिमान मोह बढ़ता चला गया। आए थे कि अब हम अपना उद्धार करेंगे मानव देह में, फिर ऐसे आचरण कर लिए जिनसे और बुरी तरह बन गए। विश्वास मानिए बहुत बढ़िया अवसर है। कह रहे हैं कौन तुम्हारे साथ जाएगा? धैर्यपूर्वक देखिए, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई स्थान, कोई डिग्री कुछ आपके साथ नहीं। ये आप चाहे जितना शरीर सजा लो, संवार लो, यदि इससे सत कमाई नहीं की तो बिल्कुल व्यर्थ चला गया। अगर आपने नाम जप नहीं किया, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया इस शरीर से, भगवत भाव से सबके प्रति आपने मैत्री भाव नहीं रखा, करुणा भाव नहीं रखा, तो धिक्कार मानो दें। क्या प्राप्त किया? ये तो सब पशु भी करते हैं, बच्चा वो भी पैदा करते हैं, भोजन पाते हैं, वो भी नींद लेते हैं, वो भी जीते हैं। क्या इतना ही मानव देह की दुर्लभता है? अरे अधम अब भी अवसर चेत जा, जिसके जिवाए संपूर्ण ब्रह्मांड जीता है, उस हरि ने तेरे ऊपर कृपा करके भजन का अवसर दिया है। मुझे पंडित व्यापशाह जी गिरिराज बाबा कहते हैं, मेरे लाला ने यदि आपको भजन करने का समय दे दिया है तो कुछ मत मांगना, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है कि आपको भजन करने का। बहुत बड़ा लाभ है, सच्ची मानिए। अभी आपको दिखाई नहीं देता, बाद में जब पछताओगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये ऐसा चाल बुना हुआ है मैं मूर्त है घोरता अविद्या का, कि यही सत्य लगता है, यही सुखद लगता है, यही मिल जाए मुझे, मैं ये प्राप्त करूं, ये भोग भोगूं, ऐसा पद प्राप्त कर लूं, मैं यही अविद्या प्यारे केवल आपको निकल आए। अहोभाग्य है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हजारों जन्मों की सुकृत और साधना का फल होता है, उसे कोई विशुद्ध सत्संग मिल जाए और फिर वो निश्चय करे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूं। हजारों जन्म की सुकृत और साधना का फल मुमुक्षता, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, मैं समस्त दुखों से, द्वंद्वों से छूट जाऊं। लेकिन हम उल्टा कार्य कर रहे हैं, जिससे दुख मिलते हैं ऐसे आचरण कर रहे हैं और द्वंद्वों में फंसते चले जा रहे हैं। हर्षित होना, सुखित होना, सुखी होना, दुखी होना हमारे हृदय को बार बार पीड़ा पहुंचा रहे हैं। कब तक भोगते रहोगे? उठो, जागो। रे सठ बिनु गोविंद सुख नहीं। श्री सूरदास जी महाराज, तेरो दुख दूर करिबे को रिद्धि सिद्धि फिर जाही। ये भोग तो बात जाने दो, रिद्धियों सिद्धियों की ताकत नहीं कि तेरे दुख को मिटा सके। बिना भगवत प्राप्ति के दुख का मूल अविद्या नष्ट नहीं होती। ये रिद्धियां सिद्धियां भी मायाकृत ही है, चिदानंद नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जिस समय साधक की साधना ऊंचाई पर चढ़ने को होती है, आध्यात्मिक स्थिति पर रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। अगर प्रयोग कर लिया तो पतन ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी चिंतन चितई ना अनहित। नहीं, ये हमारा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अनहित कर, अमंगल कर नहीं चाहिए। बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा वृंदावन ब्रज में थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि ये वृंदावन प्रेमियों का खेत है। आप देखेंगे बहुत ही दैन्य, कोई भी चमत्कार नहीं बाहरी। क्यों? छोटे मोटे मंत्रों का अनुष्ठान करें तो दूसरे के मन की बात जान लेना, दूर की बात देख लेना, ये सब बहुत सरल बातें हैं साधक के लिए, विजय पुरुष के लिए नहीं।
लेकिन सबके अंतःकरण में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को जानने की जो अध्यात्म मार्ग में वृत्ति है, उसमें कोई भी चमत्कार, कोई भी सिद्धियां स्वीकार करने के लिए निषेध किया गया है। तभी ये परम सिद्धि वासुदेवा सर्वमिति समात्मा दुर्लभा, सर्वत्र मेरा भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया। अपने लोग